हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। और ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर में आते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस one's own conviction and opinions freely by words of mouth, writing, printing, pictures, or any other mode. It does include the expression of one's ideas through any communicable medium or visible representation, such as gesture, sign, and the like. The expression connotes also publication, and thus the freedom of the press is included in this category. मतलब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने व्यक्तिगत आस्थाओं और विचारों को शब्द, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य माध्यम से स्वतंत्रता रूप से व्यक्त करने का अधिकार। इसमें किसी के विचारों का किसी भी संचारित माध्यम या दर्शनीय प्रस्तुति का माध्यम से अभिव्यक्त करना भी शामिल है, जैसे इशारे, संकेत आदि। अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रकाशन भी है, और इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता भी इस श्रेणी में आती है। The freedom of speech and expression includes liberty to propagate not one's view only. It also includes the right to propagate or publish the views of other people. Otherwise, this freedom would not include the freedom of the press. मतलब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों को प्रचारित या प्रकाशित करने का अधिकार भी शामिल है। अन्यथा यह स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल नहीं करती। Freedom of expression has four broad special purposes to serve. Number 1, it helps an individual to attain self-fulfillment. Number 2, it assists in the discovery of truth. Number 3, it strengthens the capacity of an individual in participating in decision making. And number 4, it provides a mechanism by which it would be possible to establish a reasonable balance between stability and social change. मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 4 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, ये व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। नंबर 2, ये सत्य की खोज में सहायक होती है। नंबर 3, ये व्यक्ति के निर्णय निर्माण में भागीदारी की क्षमता को निपुण बनाती है। और नंबर 4, ये एक ऐसा तंत्र प्रदान करती है जिसके माध्यम से स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन के बीच एक उचित संतुलन स्थापित किया जा सकता है। All members of society should be able to form their own beliefs and communicate them freely to others. समाज के सभी सदस्यों को अपनी मान्यताएं बनाने और उन्हें दूसरों तक स्वतंत्र रूप से संप्रेषित करने का अधिकार होना चाहिए। Freedom of speech and expression should therefore receive generous support from all those who believe in the participation of people in the administration. मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं को उन सभी से उदार समर्थन मिलना चाहिए जो लोगों की प्रशासन में भागीदारी में विश्वास करते हैं। तो यही तक थी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।